औरत भी डर गई और मेमने को पकड़कर बाहर की तरफ भागने लगी। तभी मेरे पिता चिल्लाए, अरे छोटे बैल तू क्या कर रहा है। इसके तुरंत बाद मुझे जूते पहनकर बाहर आने की आवाज सुनाई दी और मैंने देखा दादी तेजी से बाहर आई। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने फावड़ा उठा लिया और चिल्लाते हुए उस औरत की तरफ दौड़ी। मैं तुझे फिर से मेमना चुराते पकड़ूं कहते हुए उसने फावड़ा चला दिया। औरत ने मेमने को बचाने के लिए उसे कसकर पकड़ लिया और फावड़े की चोट उसकी पीठ पर जोर से लगी। तभी मेरी दादी सब्जी की टोकरी लेकर लौट आई। सामने का नजारा देखते ही टोकरी फेंक दी और दौड़कर दादा को रोका। अरे बुजुर्ग, ये क्या कर रहे हो। दादा औरत को घूर रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। कल भाग गई थी, आज फिर आ गई। आज तो तुझे पकड़कर सरपंच के पास ले जाऊंगा। लड़की तू चली जा, फिर कभी मत आना। औरत मेमने को पकड़े रही और दादा को घूरती रही। आसपास से गुजर रहे गांव वाले शोर सुनकर रुक गए। सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था। दादा चिल्लाया, अभी खरीदा हुआ मेमना है और चोर पीछे पड़ गया है। औरत रोते हुए बोली, ये मेमना नहीं मेरा भाई है, जिसे दलाल ने किसी काले जादू से मेमना बना दिया। गांव वालों ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन दया आ गई और बोले छोड़ दो इसे, ये पागल लगती है। दादा गांव में इज्जतदार आदमी था। सबके सामने उसे फावड़ा नीचे करना पड़ा। उसने गुस्से में कहा, भाग जा वरना हाथ काट दूंगा। लेकिन औरत नहीं गई। उसने मेरी तरफ घूर कर कहा, मेरे पास बस यही एक भाई है, तुम लोग उसका मांस खाने का सपना मत देखना। ये मेमना मैं खरीदूंगी, जितने पैसे कहो। ये सुनते ही दादा का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। उसने औरत को ऊपर से नीचे देखा और कहा, रकम मैं बोलूंगा पर डर है तू जुटा नहीं पाएगी। औरत बोली, तुम बस रकम बताओ, मैं इंतजाम कर लूंगी। दादा ने 5 उंगलियां दिखाकर कहा, इतना देगी तो मेमना ले जा। वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए क्योंकि मेमना महंगा था, लेकिन इतना नहीं। औरत बोली, मुझे 3 दिन दे दो, मैं पैसे जुटा लूंगी और तब तक इसे मत काटना। इतना कहकर वह झुकी और मेमने के कान में कुछ बोली, फिर चली गई। दादी ने दादा से कहा, इतनी बड़ी रकम वो कहां से लाएगी। लेकिन दादा चुप रहा और जैसे कुछ सोच रहा हो। अगले 2 दिन दादा लगातार चाकू तेज करता रहा। उसने चाकू को इतना तेज कर लिया कि चमकने लगा। मेमना उसे घूर घूर कर देखता, जैसे उसकी मंशा समझ गया हो। 2 दिन बाद शाम को वह औरत फिर आई और बोली, अम्मा कल तक पूरे पैसे मिल जाएंगे। दादी हैरान भी हुई और खुश भी। उसने पूछा, इतने पैसे कहां से लाई। औरत बोली, मैंने खेत जोतने वाला बैल बेच दिया है, खरीदार कल पैसे देगा रात को। दादी ने यह बात दादा को बताई। दादा कुछ नहीं बोला, बस उठा और वहीं तेज किया हुआ चाकू ले जाकर मेमने को बाड़े से निकाल लाया। दादी घबरा कर बोली, ये क्या कर रहे हो। दादा के चेहरे पर अजीब सी क्रूर मुस्कान थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मेमना काटूंगा। दादी बोली, जब वो लड़की पैसे ला रही है तो अब क्यों काट रहे हो। दादा बोला, मुझे मटन खाने का मन है। दादी बोली, कल बाजार से और ले आना, ये मेमना उसका है, इसे मत काटो। दादा की आंखें गुस्से से फैल गईं और बोला, मुझे इसी को खाना है। यह कहते हुए उसने मेमने की गर्दन पकड़ ली। मेमना जोर जोर से मिमियाने लगा। उसकी आवाज दिल दहला देने वाली थी। मैंने डरते हुए कहा, दादा इसे मत काटो, ये बेकारा है। दादा भड़क गया और बोला, तू भी अपने बाप जैसा निकम्मा है, तभी तो तेरी माँ भाग गई। दादी चिल्लाई, क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन दादा ने तेज चाकू से एक ही वार में मेमने का सिर धड़ से अलग कर दिया। खून चारों तरफ फैल गया। मेमने का शरीर कुछ पल तड़पा और फिर शांत हो गया। आंगन में कच्चे खून की बदबू फैल गई। दादा खून से सना आंगन में बैठा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और कटा हुआ सिर अब भी मुझे घूर रहा था।